एक सवाल, क्या भारत अब सिर्फ फाइटर जेट बनाने वाला देश नहीं बल्कि फाइटर जेट इंजन सुपर पावर बनने जा रहा है? क्योंकि पहली बार किसी विदेशी डिफेंस कंपनी ने भारत को वो टेक्नोलॉजी देने का ऑफर दिया है जिसे दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री सीक्रेट्स में गिना जाता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बाद अगर कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है इस दुनिया में तो वो है फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी। अमेरिका अपने क्लोजेस्ट एलाइज को नहीं देता, रशिया देता नहीं, फ्रांस बात तक नहीं करता, लेकिन रोल्स रॉयस ब्रिटेन की वो कंपनी जो दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री इंजन बनाती है वो भारत के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है और उसने कहा है, भारत चलो मिलकर बनाते हैं। रोल्स रॉयस ने भारत के AMCA प्रोग्राम यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर इंजन जॉइंटली डेवलप करने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन रुको, ये सिर्फ इंजन देने की बात नहीं है। असली गेम चेंजर है फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब भारत सिर्फ कस्टमर नहीं होगा, भारत बराबरी का टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा। ये वो कैपेबिलिटी है जो भारत दशकों से तलाश कर रहा था, क्योंकि बिना फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी के कोई भी देश पूरी तरह एरोस्पेस इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता। आज भारत रडार सिस्टम्स में आगे है, मिसाइल्स में आगे है, फाइटर एयरफ्रेम डिज़ाइन में आगे है, लेकिन इंजन यही सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। अब शायद वो दरवाज़ा खुलने वाला है। ये कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आया। रोल्स रॉयस के पास 5th जनरेशन मिलिट्री इंजन टेक्नोलॉजी का दशकों पुराना अनुभव है। इन्होंने अमेरिका की GE एविएशन के साथ मिलकर F-136 इंजन प्रोग्राम पर काम किया था, जो F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर का ऑल्टरनेट पावर प्लांट था। बाद में बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से प्रोग्राम बंद हुआ, लेकिन उस एक्सपीरियंस ने रोल्स रॉयस को 5th जेन स्टेल्थ प्रोपल्शन की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पर काम करने का मौका दिया। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में महारत हासिल की। एडवांस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम्स जो एयरक्राफ्ट की इंफ्रारेड सिग्नेचर कम करते हैं, रेडार इवेडिंग इनटेक जियोमेट्रीज जिससे एयरक्राफ्ट की रेडार विजिबिलिटी घटती है, सिंगल क्रिस्टल मेटालर्जी जिससे इंजन कंपोनेंट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर भी सेफ रहते हैं, सुपरसोनिक कॉम्बैट कंडीशंस में सस्टेन्ड परफॉर्मेंस। यही टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन अब भारत के एम का प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रोल्स रॉयस ने भारत को कोई पुराना मॉडिफाइड इंजन नहीं दिया। उन्होंने ऑफर किया है एक क्लीन शीट नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट इंजन। ये प्रपोज्ड इंजन होगा लगभग 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का, बेसलाइन कैपेबिलिटी 73 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट, आफ्टर बर्नर के साथ 120 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट। लेकिन सबसे दिलचस्प आर्किटेक्चर को फ्यूचर में अपग्रेड करके 152 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट तक स्केल किया जा सकता है। मतलब यही इंजन एम का ही नहीं बल्कि 6th जनरेशन फाइटर या एडवांस्ड कॉम्बैट ड्रोन प्रोग्राम्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये सिर्फ आज का इंजन नहीं, ये अगले 40 साल की नींव है। एक आधुनिक स्टेल्थ फाइटर की परफॉर्मेंस सिर्फ उसकी मिसाइल्स पर नहीं, सिर्फ उसके रडार पर नहीं, इंजन तय करता है कितनी तेज़ी से एयरक्राफ्ट सुपर क्रूज कर सकता है, कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, कितना पेलोड उठा सकता है, कॉम्बैट सिचुएशन में कितनी तेज़ी से मैनूवर कर सकता है। इंजन ये किसी फाइटर का दिल नहीं, ये उसकी रूह है। AMCAM के 1 वेरिएंट में फ़िलहाल अमेरिकन GEF 414 इंजन इस्तेमाल होने की संभावना है, लेकिन ज़्यादा एडवांस्ड एमका MK2 के लिए भारत को एक ज़्यादा पावरफुल इंडिजिनस इंजन की ज़रूरत होगी, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर्स को चाहिए लो ऑब्जर्वेबिलिटी, लॉन्ग रेंज, फ्यूल एफिशिएंसी, हाई थर्मल मैनेजमेंट। रोल्स रॉयस का कहना है, अगर ये प्रोग्राम आगे बढ़ता है तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भारत में ही शुरू होंगी। टाइमलाइन 2032 तक ग्राउंड टेस्टिंग, 2034 तक पहला फ्लाइट टेस्ट, यानी अगले दशक के अंत तक भारत के पास खुद का हाई परफॉर्मेंस स्टेल्थ फाइटर इंजन हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे, भारत का कावेरी इंजन प्रोग्राम तो फेल हो गया था। हाँ, कावेरी ऑपरेशनल फाइटर इंजन नहीं दे पाया, लेकिन उस प्रोग्राम ने भारतीय वैज्ञानिकों को दिया मटीरियल साइंस का अनुभव, टरबाइन इंजीनियरिंग की समझ, कॉम्बैक्शन टेक्नोलॉजी की नॉलेज, इंजन टेस्टिंग का हुनर। वही एक्सपीरियंस अब AMCA इंजन प्रोग्राम में बेहद उपयोगी साबित होगा। फेलियर समटाइम्स फाउंडेशन होता है। ये रेस सिर्फ रोल्स रॉयस की नहीं है। फ्रांस की सैफरन भी भारत के फाइटर इंजन प्रोग्राम में भागीदारी चाहती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोल्स रॉयस का ऑफर ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, जॉइंट IP राइट्स है, इंडिया सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल है। यानी भारत सिर्फ इंजन नहीं खरीदेगा, इंजन बनाना सीखेगा। और यही फ़र्क है एक कस्टमर और एक सुपर पावर के बीच। अगर ये पार्टनरशिप सफल होती है तो फ़ायदा सिर्फ AMCA तक सीमित नहीं रहेगा। मटीरियल साइंस, AI कंट्रोल सिस्टम्स, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, सेंसर्स,
थर्मल कोटिंग्स, हाई एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम मजबूत होगा। इंडिया भविष्य में UCAVs अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स और 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स में भी तेज़ी से आगे बढ़ सकेगा। और स्ट्रेटेजिकली, आज अगर किसी देश के पास खुद की इंजन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हमेशा फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भर रहता है। सैंक्शंस आए, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आए, जियोपॉलिटिकल प्रेशर आए, उसकी एयर पावर कभी भी अफेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर भारत ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लेता है, लॉन्ग टर्म मिलिट्री इंडिपेंडेंस, अगर ये प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हुआ, 2040 के दशक तक भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जिनके पास पूरी तरह इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर इकोसिस्टम होगा। ये सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं बढ़ाएगा, ये भारत को ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में नई ताकत देगा। अब पूरी दुनिया की नज़र है भारत सरकार, DRDO, ADE और इंडियन एयरफोर्स के अगले फैसले पर। क्या भारत इस ऐतिहासिक अवसर का फ़ायदा उठाएगा? क्या आने वाले वर्षों में AMCA भारतीय इंजन के साथ आसमान में उड़ता दिखाई देगा? और क्या यही वो क्षण होगा जब भारत एरोस्पेस सुपर पावर बनने की दिशा में सबसे बड़ी छलांग लगाएगा? इतना तय है, रोल्स रॉयस का ये प्रस्ताव भारत की डिफेंस जर्नी के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक बन चुका है। अगर ये जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही डिफेंस और एरोस्पेस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।